आज हम जानेंगे प्लम्बर के बारे में। अंतर्वस्तु प्रस्तावना पाठ्य पुस्तक जो कि 5 यूनिटों में दिया गया है। तो फर्स्ट यूनिट में जानते हैं कि पहला यूनिट क्या कहता है। नलसाजी मतलब प्लम्बरों की परिचय, नलसाजी के लिए उपकरण जो कि दूसरी यूनिट में दिया है। अब देखेंगे तीसरी यूनिट में क्या बोलते हैं कि नलसाजी सामग्री और पाइपों के बारे में बताइए। उसके बाद चौथा यूनिट बोलता है नलसाजी के उपयोग किए जाने वाले माप और प्रतीक क्या क्या इनके मुख्य औजार होते हैं उनके बारे में बताइए। यूनिट नंबर 5 बोलता है कि पाइप फिटिंग किस प्रकार से की जाती है और जोड़ों और बाल्ब को किस सुझाव पर किए गए रीडिंग किस प्रकार से फिटिंग की जाती है। चलिए आज जानते हैं कि किस किस प्रकार से प्लम्बर का परिचय होता है। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्लम्बिंग। प्लम्बर का क्या परिचय होता है, चलिए आज जानते हैं। नलसाजी जिसको बोलते हैं, प्लम्बर जो पाइप फिटिंग करने वाले आते हैं उनको नलसाजी भी बोलते हैं और प्लम्बर भी बोलते हैं। चलिए आप जानते हैं प्लम्बर का परिचय किस प्रकार से परिचय दिया गया है। नलसाजी और स्वच्छता प्रणाली की एक आवश्यकता है। हर घर या इमारत का हिस्सा उचित योजना और प्लम्बिंग सिस्टम की डिजाइनिंग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ध्यान रखता है कि रहने वाले स्वच्छता की आवश्यकता होती है। बताया गया है कि लगभग 8% निर्माता लाभार्थी नलसाजी और स्वच्छता के लिए एक इमारत की लागत को चिन्हित किया जाता है। काम प्लम्बर की नौकरी की भूमिका में स्थापना, मरम्मत, नलसाजी फिटिंग के रखरखाव और सर्विसिंग और जुड़ाव पूरी तरह से समझने के अलावा विभिन्न प्रदर्शनों के लिए आवश्यक यंत्र कार्य प्लम्बर श्रमसाध्य होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए और संचार कौशल और एक परिणाम उन्मुख कार्यकर्ताओं हो सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। नलसाजी की भूमिका, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी एक घर या एक को आपूर्ति की जाती है पाइप के माध्यम से भंडार टैंक से निर्माण, इसी तरह रसोई व वॉशरूम से बेकार पानी निकाला जाता है, तो इस पाइप को मदद से कोई भी इमारत व आवासीय हो तो वाणिज्य या औद्योगिक ठीक से काम नहीं कर सकता। नलसाजी और स्वच्छता व्यवस्था के बिना इस जगह इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि नियमित और पर्याप्त जल आपूर्ति और निपटान के लिए एक उचित प्रणाली, पानी की बर्बादी या नलसाजी चक्र संदर्भित करता है। एक तंत्र जिसके माध्यम से पानी स्रोत से लिया जाता है, फिर आपूर्ति की जाती है, उसके बाद उपयोगकर्ताओं के लिए और अंत में पानी बर्बाद स्रोत को एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। तो उचित उपचार के बाद नलसाजी और पाइप फिटिंग खेलते हैं और के निर्माण के लिए सही प्रकार की इमारतें या कुशल प्लम्बिंग का काम बेहतरीन माहौल में किया जाता है। खराब गंध में मुक्त और बेहद सुनिश्चित करता है कि स्वच्छता और नलसाजी वह कौशल और कला जिसकी आवश्यकता है स्रोत के पानी एवं परिचय उपयोगकर्ताओं, फिर उपचार यंत्रों के लिए और अंत में इलाज पानी की आपूर्ति विवरण के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को इस सिस्टमेटिक तरीके से प्लम्बिंग के रूप में जाना जाता है। इस पाइप की प्रणाली है कि फिटिंग के लिए आपूर्ति, वाटर सेंस, भंडार टैंक, वितरण, प्रेशर पाइपिंग नेटवर्क, उपयोग, नलसाजी स्थिरता, उपचार, सीवेज प्लांट, प्राकृतिक शुद्धियाँ, निपटाना, स्वच्छता व तूफानी सीवर स्रोत, झीलों, जलाशय संग्रह, गुरुत्वाकर्षण, पाइपिंग, नेटवर्किंग इत्यादि प्रकार की नलसाजी चक्र को इस प्रकार से बनाया गया है। अब जानते हैं कि सैनिटरी वर्क क्या है। स्वच्छता कार्य से तात्पर्य अपशिष्ट जल को ले जाना है। अपशिष्ट निपटान प्रणाली सीवरेज सिस्टम के माध्यम से नलसाजी जुड़ाव नलसाजी स्थापना द्वारा शामिल है। संबंधित द्वारा अपनाए गए नियम और नियम नगर निगम या विभिन्न समितियों या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नलसाजी और स्वच्छता इस प्रकार काम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक इमारत की
एक नलसाजी प्रणाली में पाइप फिटिंग और होते हैं। पाइप फिटिंग करने के रूप में पानी की आपूर्ति और जल निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के इंजीनियर में वॉश बेसिन के लिए फिटिंग देखें। इसमें सिस्टमेटिक विभिन्न पाइपों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के माध्यम से किया जाता है। नलसाजी प्रणाली में है सभी प्रकार के पाइप शामिल होते हैं। जल आपूर्ति, जस्ती, लोहा, प्लास्टिक पाइप और जोड़ना, निम्न प्रकार के मिट्टी पाइप और सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम तथा वर्षा जल निकासी प्रणाली कुशल नलसाजी प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। उस मानव नलसाजी और स्वच्छता सामग्री के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। गुणवत्ता, कारीगरी और व्यावसायिक भी महत्वपूर्ण है। नलसाजी के दौरान जांच और पर्यावरण सुनिश्चित किए जाते हैं। सैनिटरी काम और यह सबसे अच्छा पानी में मदद करता है। कुशल और अकुशल श्रम काम शुरू करने से पहले प्लम्बर को रहना चाहिए। विचार एवं निम्न प्रकार की बिंदुओं में बताया गया है। नंबर 1, जल आपूर्ति प्रणाली स्वच्छता और पीने योग्य स्रोत पानी होना चाहिए। नंबर 2, नलसाजी जुड़ाव और पाइपों के बारे में ज्ञान, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया है। नंबर 3, सैनिटरी और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ज्ञान, सीवर प्रणालियों के बारे में बताया गया है। नंबर 4, वर्षा जल निकासी प्रणाली के लिए पाइप फिटिंग का काम किया जाता है। नंबर 5, नलसाजी पाइप फिटिंग ड्राइंग और उनके उपयोगकर्ता नलसाजी की भूमिका का भी चित्रकारी किया गया है।